देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में, जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत आकाश को छूते हैं, वहां स्थित है भगवान शिव का पवित्र धाम केदारनाथ। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे एक अद्भुत कहानी भी छिपी है, जो पांडवों की अटूट भक्ति और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध में विजय होने के बाद पांडव अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों की हत्या के पाप से व्यथित थे। उनके हृदय में गहरा पश्चाताप था और वे इस पाप से मुक्ति का मार्ग खोज रहे थे। उन्होंने ऋषि मुनियों से इस पाप से मुक्ति का मार्ग पूछा, जिस पर उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी गई। ऋषि मुनियों ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान शिव पांडवों के कर्मों से अप्रसन्न थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे उनसे बचने के लिए गुप्तकाशी में अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन पांडवों की भक्ति सच्ची थी और वे हार मानने वाले नहीं थे। पांडवों ने भगवान शिव की खोज जारी रखी और वे उन्हें खोजते हुए केदारनाथ तक पहुंचे। उन्होंने हर उस स्थान पर भगवान शिव को ढूंढा जहां उनके होने की संभावना थी। भगवान शिव का बैल रूप और भीम का पीछा। केदारनाथ में भगवान शिव ने बैल, नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए। वे नहीं चाहते थे कि पांडव उन्हें ढूंढ पाएं। भीम, जो अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते थे, ने भगवान शिव को पहचान लिया। उनकी दिव्य दृष्टि ने उन्हें भगवान शिव को बैल के रूप में देखने में मदद की। भीम ने बैल रूपी शिव को पकड़ने के लिए अपना विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। उन्होंने एक जाल बिछा दिया ताकि भगवान शिव भाग न सकें। अन्य पशु तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल रूपी शिव ने जमीन में धंसना शुरू कर दिया। वे धरती में समाने लगे। भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया और भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कितने व्याकुल हैं। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें उनके पापों से मुक्त किया। उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। जिस स्थान पर भगवान शिव ने बैल रूप में दर्शन दिए, वहीं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान आज भी पवित्र माना जाता है। केदारनाथ का सबसे प्रारंभिक पाठ्य संदर्भ स्कंद पुराण 7वीं-8वीं शताब्दी में पाया जाता है। यह शास्त्र केदार को उस स्थान के रूप में वर्णित करता है जहां भगवान शिव ने अपनी जटाओं से पवित्र गंगा जल को छोड़ा था। यह पुराण इस स्थान की प्राचीनता और पवित्रता का प्रमाण है। माना जाता है कि बैल का कुबड़ केदारनाथ में, मध्यमहेश्वर में पेट, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटा प्रकट हुई। इन 5 स्थानों को पंचकेदार के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी के दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दिव्य दृष्टि और आध्यात्मिक शक्ति ने इस पवित्र स्थल को फिर से जीवंत कर दिया। उन्हें इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। आदि शंकराचार्य ने न केवल मंदिर का पुनरुद्धार किया, बल्कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाया। यह भी माना जाता है कि उन्होंने यहीं पर समाधि ली थी। आदि शंकराचार्य की समाधि आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 12वीं शताब्दी के ग्रंथ तृतीयकल्पतरु में मंदिर की तीर्थ स्थल के रूप में प्रमुखता का और प्रमाण मिलता है। यह ग्रंथ केदारनाथ की महिमा को और भी विस्तार से बताता है। केदारनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर पांडवों की भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। वे इस पवित्र स्थान पर आकर शांति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यह थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। जय बाबा केदार।